भारत के मिसाइल अपकमिंग टेस्ट से चीन की बन गई खीखी। पिछले साल भारत ने किया था एक मिसाइल का बेहद गुप्त टेस्ट। अब सीना ठोक कर अगले महीने करने वाला है धमाकेदार टेस्ट। भारत की इस मिसाइल को देख चीन क्यों निकालने लगा परमाणु मिसाइल। चीन के सारे न्यूक्लियर वार्निंग का सीधा जवाब दे सकती है ये मिसाइल। दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई कि भारत इसी महीने एक मिसाइल का जोरदार टेस्ट करने वाला है जो परमाणु मिसाइलों का भी बाप है। अब हुआ ये कि खबर के बाद दुनिया भर में हड़कंप समझ गया। हड़कंप इसलिए क्योंकि चीन ने जैसे ही भारत की अपकमिंग मिसाइल का ऐलान सुना, उसके बाद उसने अपनी परमाणु मिसाइलों की नुमाइश शुरू कर दी। चीन अपने परमाणु मिसाइलों की बात करने लगा है। सवाल है कि आखिर भारत क्या करने वाला है और क्यों नए भारत की इस नई मिसाइल से चीन में कपकपी छूट गई है। आखिर भारत समंदर में ऐसा कौन सा जलजला लाएगा। चीन अब इस मिसाइल के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइल और परमाणु बमों को देखने लगा है। हम आपको भारत की इस मिसाइल और उसकी ताकत के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे भारत के खिलाफ अब पाकिस्तान की तरह चीन भी परमाणु धमकियां और परमाणु मिसाइलों का प्रदर्शन करने लगा है। ये सब बताएंगे, लेकिन इसके पहले ऐसे खौफनाक मिसाइल तैयार कर रहे भारत के वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर लाइक ज़रूर करें। और अब आपको विस्तार से खबर को बताते हैं, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आखिर क्या है भारत की SLCM मिसाइल और इसकी ताकत। आखिर इसके आगामी टेस्ट से चीन इतना क्यों डर रहा है। दोस्तों, चीन की बात करने से पहले हम भारत की बात करेंगे। दरअसल भारत अगले महीने पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने वाला है और परीक्षण से पहले ही विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा जा रहा है कि भारत का ये प्रक्षेपण क्षेत्रीय हथियार रेस को और तेज कर सकता है। यानी दुनिया डरी पड़ी है और भारत के इस मिसाइल टेस्ट से। इस मिसाइल को SLCM मिसाइल कहा जा रहा है, यानी कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल। कमाल की बात यह है कि इस मिसाइल का टेस्ट भारत ने पिछले साल फरवरी में किया था, लेकिन ये टेस्ट उस वक्त काफ़ी गुप्त था। सब कुछ सीक्रेट चल रहा था, जिसका खुलासा 10 महीने के बाद नवंबर में प्रदर्शनी के दौरान हुआ था। लेकिन अब भारत ने सार्वजनिक तौर पर SLCM मिसाइल का टेस्ट करने का फैसला किया है। यानी दूसरा टेस्ट भारत के वैज्ञानिक पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं और सीना ठोक कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत SLCM मिसाइल का टेस्ट अगले महीने मार्च में करने वाला है और इसकी जानकारी पहले ही चीन पाकिस्तान को दी जा चुकी है। भारत की इस मिसाइल टेस्ट से दुनिया भर की मीडिया में क्यों और कैसे खौफ है, अब वो जान लीजिए। दरअसल एशिया टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि SLCM मिसाइल का टेस्ट भारतीय नौसैनिकों की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा और ये काफ़ी अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से फायर करने के लिए बनाया गया है और पाकिस्तान के मुकाबले रणनीतिक डेटरेंट और हिंद महासागर में चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण ये कदम है। हालांकि एशिया टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान को चूंकि पहले ही इसकी जानकारी दी जा चुकी है, जिससे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि भारत मार्च महीने में अपने पूर्वी तट से 500 किलोमीटर की रेंज वाले SLCM मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने मिसाइल का निर्माण किया है और प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित पारंपरिक पनडुब्बियों यानी कि SSK को इस मिसाइल से लैस किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत का प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसे कलावरी क्लास SSK के नाम से भी जाना जाता है, वो एक फ्रांसीसी डिजाइन वाला स्कॉर्पियन SSK है। भारतीय बेड़े में ऐसी 5 पनडुब्बियां हैं जिसे बढ़ाकर 9 करने की तैयारी है और भारत ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। भारत की नई SLCM के 2 वेरिएंट हैं, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LACM और एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी कि ASCM। दोनों में थर्स्ट वेक्टर कंट्रोल, इन फ्लाइट विंग डिप्लॉयमेंट और इन फ्लाइट इंजन स्टार्ट जैसी टेक्नोलॉजी शामिल है। पूरी तरह से परीक्षण और भारतीय सेना में शामिल होने के बाद SLCM को मित्र देशों को बेचे जाने की उम्मीद है। मिसाइल थ्रेड के रिपोर्ट के मुताबिक इसकी क्षमताएं निर्भय ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल के समान हैं, जिसमें 450 किलोग्राम पेलोड और 800 से 1000 किलोमीटर की रेंज है। आपको बता दें कि निर्भय मिसाइल उच्च विस्फोटक हथियार और 12 किलोटन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये ठोस ईंधन बूस्टर मोटर से लैस है, जिसे लॉन्च के बाद तुरंत बंद कर दिया जाता है और फिर मैक 0.65 की रफ्तार के साथ टर्बोजेट इंजन में बदल दिया जाता है। मार्च 2013 में ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने बनाया था कि ब्रह्मोस SLCM को विशाखापत्तनम के बंगाल की खाड़ी में एक जलमग्न मंच से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ब्रह्मोस एरोस्पेस को कहना है कि मिसाइल ने अपने जलमग्न प्लेटफॉर्म से पहले डायरेक्ट ऊपर उड़ान भरी और 290 किलोमीटर की अपनी पूरी रेंज के लिए लक्ष्य को फॉलो किया। कितनी ज्यादा खतरनाक मिसाइल है भारत की SLCM। दोस्तों, जिस मिसाइल का मार्च में होने वाला है परीक्षण, वो काफी ज्यादा खतरनाक मिसाइल है।
SLCM मिसाइल में दो तरह की मुख्य क्षमताएं हैं, एक है सी स्किमिंग और दूसरी क्षमता है टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्च करने के बाद ये मिसाइल समुद्र में पानी से काफ़ी ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिसकी वजह से रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा दो तरह के वॉरहेड इसमें लगाए जा सकते हैं। एक वॉरहेड प्रेसिशन कम ब्लास्ट, जो बंकर और दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को उड़ाने के लिए काम में लाया जा सकता है, और दूसरा वॉरहेड है एयर बस्ट, जो कमजोर परत वाले दुश्मन के टारगेट को उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। SRBM और MRBM के साथ SLCM का इस्तेमाल भारत युद्ध शुरू होने के साथ ही कर सकता है, ताकि दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों जैसे कि लॉजिस्टिक हब, कमांड सेंटर, एयरफील्ड और कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह किया जा सके। दूसरे सैल्वो का लक्ष्य हवाई सुरक्षा, तोपखाने के टुकड़ों, मिसाइल अड्डों और टैंक संरचनाओं को नष्ट करना होगा, जिसमें रॉकेट और बंदूक तोपखाने के हमलों के आगे तैनात पदों पर सैनिकों को खत्म करना होगा। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार का लक्ष्य 3 सेनाओं को निर्भय मिसाइलों की अलग अलग कैटेगरी से लैस करना है, जिसकी क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत को देख चीन क्यों करने लगा परमाणु मिसाइलों की तैयारी? दुनिया का दादा बनने की शी जिनपिंग के प्लान का खुलासा। दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत के बीच चीन ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। चीन तूफान रफ्तार से अपनी विशाल सेना का निर्माण कर रहा है, जो अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। चीन अपनी सेना और परमाणु शस्त्रागार के साथ अपनी पूरी ताकत दिखाने की क्षमता में तूफानी रफ्तार से तेजी ला रहा है और वैश्विक प्रभुत्व बनाने की कोशिश में है। यूके के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक पिछले साल चीन का रक्षा बजट 18.30 लाख करोड़ रुपए का था और चीन ने अपने बेड़े में 20 लाख सक्रिय सैनिकों को शामिल कर लिया है। इसके साथ ही चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास अब 500 परमाणु हथियार हो सकते हैं और चीन अपने परमाणु हथियार के बेड़े को और भी तेजी के साथ विस्तार दे रहा है। अमेरिका और रूस दोनों के पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादा हथियार विकसित करने के लिए चीन की धन लगाने की क्षमता का ये मतलब है कि कोई छिपा हुआ खतरा है और शी जिनपिंग कोई सीक्रेट लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि अब चीन भारत को भी बढ़ती हुई ताकत के रूप में देखता है और इसी की डर की वजह से चीन अपनी ताकत को भी लगातार बढ़ाता जा रहा है।